बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल करीम की आमद मरहबा। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वज़ल, रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में हर तरफ इबादत का ज़ौक़ शौक़ नज़र आता है। नमाज, रोज़ा, तरावी, इफ्तारी, सहरी, हर तरफ इबादत ही इबादत नज़र आती है। तो रोज़े के साथ जो इस महीने की ख़ास इबादत है वो है तरावी। और आप सबको पता होना चाहिए कि जिस तरह मर्दों पर तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह आकिल बालिग इस्लामी बहन पर भी तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। यानी मर्द हजरात भी अदा करेंगे तो औरतें भी अपने घरों में नमाज को अदा करेंगी। जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा है कि घरों में माहौल नहीं था तरावी का। इशा की नमाज़ पढ़ ली, बस वो ये सोचती थी कि मर्द हजरात ही मस्जिद में जाकर जो है वो तरावी अदा करेंगे, औरतों पर कोई लाजिम नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह मर्द हजरात तरावी पढ़ेंगे उसी तरह औरतों पर भी लाजिम है और उन्हें भी अपने घरों में तरावी पढ़नी होगी। नहीं पढ़ेंगी तो अगर ना पढ़ने की आदत बना लें तो ये गुनाहगार होंगी। सुन्नत मुअक्कदा है ये, एक दो बार छूटी तो माफ़ होती है, लेकिन इसकी छोड़ने की आदत बना लें तो ये गुनाहगार होती हैं। तो याद रखें, तरावी हर इस्लामी बहन को अपने घर में जो है वो पढ़नी है। तरावी का वक्त कब होता है? तरावी का वक्त होता है इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद। यानी इशा की नमाज़ का वक्त लगा, आपने इशा की फ़राइज़ अदा कर लिए, अब आप तरावी पढ़ सकती हैं। इससे पहले मान के चलें आप सोच लें कि मगरिब के बाद मैं फ्री बैठी हूँ, चले मैं 20 रकत तरावी अदा कर लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है। तरावी की नमाज का वक्त शुरू होता है इशा के फ़राइज़ अदा कर लेने के बाद। इशा की नमाज का वक्त लगने के बाद नहीं, इशा की नमाज आपने अदा कर ली, अब आप तरावी पढ़ सकती हैं। अगर आपने इसके पहले तरावी पढ़ ली तो वो आपकी तरावी नहीं होगी, बल्कि वो नफिल नमाज होगी। तरावी में 20 रकतें होती हैं, जो कि हर सहाबाए कराम ने जो है वो अदा की हैं। और फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में 20 रकतें ही पढ़ी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वज़ल, मैं भी 20 रकत ही पढ़ती हूँ। और इसके दलाइल तो मैं नहीं दूँगी, आप अगर सुनना चाहते हैं तो सुन्नी आलिमों की कई वीडियो जिस पे हैं, आप उसमें जाके दलाइल ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन पढ़नी हमको कितनी है? 20 रकत ही पढ़नी है। और यही जो है वो सही कौल है कि हम 20 रकत तरावी अदा करें। तो 20 रकत तरावी अब इस्लामी बहनें किस तरह पढ़ें घर में, अगर जिनको पूरा कुरान नहीं आता? तो देखें, तरावी में एक कुरान करना एक वो अलग सुन्नत है जो कि जिनको आता है वो अदा करते हैं, और तरावी की 20 रकतें पढ़ना ये अलग सुन्नत मुअक्कदा है। अगर आपको कुरान पाक नहीं आता, आप हाफिज़ा नहीं है या आपको कम कुरान आता है, तो आप तरावी पढ़ सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आपको एक सूरत भी आती है तो आप तरावी पढ़ सकती हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो काफ़ी सारा कुरान आता हो तब आप तरावी पढ़ेंगी, ऐसा नहीं है। आपको 10 सूरतें आती हैं, आपको 4 सूरतें आती हैं, आपको 2 सूरतें आती हैं, आपको 1 सूरत, जितनी सूरत आती है, जितना कुरान आपको आता है, आप उतना तरावी में पढ़ सकती हैं। मैं कहती हूँ कि अगर किसी को 1 सूरत आती है, कई ऐसी इस्लामी बहनें हैं जो कुरान पाक नहीं पढ़ी होती हैं, सुनते सुनते जो है वो 1-2 सूरतें याद कर लेती हैं। मान लें किसी को 1 सूरत आती है तो 20 रकत में 1 सूरत पढ़ती रहें, आपकी तरावी हो जाएंगी। रब जानता है, सबको जानता है। और कोशिश करें नई नई सूरतें याद करने की। रमज़ान करीम का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को याद करें। तो अगर नहीं आती हैं, आप 1 से बिल्कुल पढ़ सकती हैं, आपकी तरावी हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप मेन जो है तरावी क्या है? 20 रकतें अदा होना। तो आपको 20 रकतें जितनी सूरतें आती हों तो आप उससे पढ़ सकती हैं, आपकी तरावी हो जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, जो कि मुझे भी पहले रहती थी, मैं आपको बता दूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूर हुई, तो मैंने कहा आप तक भी ये बात पहुंचाना ज़रूरी है, तो बिल्कुल आपकी हो जाएगी। इसके बाद तरावी में 20 रकतें अदा आपको करनी है। अब हम जब तरावी की कितनी हमको वो पढ़नी है, नियतें बांधनी है, यानी 20 रकतें हैं तो क्या इकट्ठी 20 की नियत बांध सकते हैं? तो बांध सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतर तरीका उलमाए कराम ने बताया है वो बताया 2-2 रकत करके पढ़ना। 4 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि सबसे बेहतर तरीका है कि आप 2-2 की नियत बांधें। 2 की नियत बांधें कि मैं नियत करती हूँ 2 रकत नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की तरावी वास्ते अल्लाह ताला के। इस तरीके से आप नियत बांधें 2 रकत करके, फिर 2 रकत करके बांधें। इस तरीके से 2-2 करके आप अपनी 20 रकत को मुकम्मल करें। इसके बाद तरावी की दुआ होती है, वो कब पढ़ी जाती है? तो देखें, तरावी की दुआ पढ़ी जाती है, हमने 2-2 करके रकत करके 4 रकत पढ़ ली। अब आपको 4 रकत पढ़ने में जितना वक्त लगा, उसके बाद उतना ही आराम करना, इस वक्फे को बोलते हैं तरबीहा। और इसी के अंदर वो तरावी की दुआ पढ़ी जाती है। और अगर किसी को वो दुआ नहीं आती है तो वो देख कर भी पढ़ सकता है। हमारे यहाँ रमज़ान मुबारक के कार्ड्स आते हैं, उसमें लिखी होती है, किताबों में लिखी होती है, तो आप उससे देख कर भी पढ़ सकते हैं। वो दुआ अगर नहीं पढ़ी
تو آپ دیگر اذکار بھی کر سکتے ہیں، وہ دعا پڑھنا ہی لازم نہیں ہے، آپ کوئی دیگر اذکار، تلاوت قرآن، درود پاک جو کرنا چاہیں آپ اس تربیحہ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، یا خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا تربیحہ کی بات، تراویح کی دعا کی بات۔ اب تراویح کی جو وقت میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہے اور 20 رکعتیں ہوتی ہیں، تو یہ اگر آپ کو اب بھی کوئی کنفیوژن ہے تراویح کے سے ریلیٹڈ کہ یہ کس طرح پڑھیں یا کیا ہے، تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں جو ہے وہ لکھ کے بتا سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو میں بتانے کی پوری کوشش کروں گی، اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے عبادت کیجئے اور رمضان الکریم کو خوب عبادتوں میں گزاریے۔ تراویح کے حوالے سے ایک اگلی بات، اب جیسے کئیوں کو پتہ چلا ہوگا ابھی کہ ارے تراویح تو عورتوں پر بھی لازم ہے، تو کیا جو ہماری پچھلے رمضانوں میں تراویح چھوٹ گئی ہے، ہم نے تراویح نہیں پڑھی تھی، کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ تو دیکھیں تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کی قضا نہیں ہوتی، یعنی آپ نے جتنے رمضانوں میں ابھی تک تراویح نہیں پڑھی ہے تو آپ کی وہ جو ہے وہ آپ کو قضا نہیں کرنی ہوگی۔ آپ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک تراویح کی جو عبادت جو ہے وہ چھوڑی ہے، اس کو آپ قضا تو نہیں ہونی ہے، اس کی توبہ کر لیں، اور اس رمضان المبارک میں پورے جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ تراویح کو ادا کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ 10 دن 20 دن ان باتوں میں نہ آ کے کہ صرف 10 دن پڑھی جاتی ہے تراویح یا 20 دن پڑھی جاتی ہے تراویح، یا جب من چاہے تب پڑھ لیں، نہیں نہ پڑھنا تو اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم کو رمضان المبارک کی ہر رات میں تراویح کو جو ہے وہ ادا کرنا، اور یہ ہم پر لازم ہے۔ 10 یا 20 دن نہیں کرنی ہے تو ہم کو پوری رمضان المبارک کے 29 ہوتی ہیں یا 30 ہوتی ہیں، پوری راتوں میں جو ہے وہ ہم کو تراویح پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ رمضان المبارک کی عبادت کی راتیں ہیں، اگر ہم الگ سے نوافل نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح تو پڑھیں نا، کم سے کم یہی ہماری عبادت میں ہمارا اضافہ ہو جائے، ورنہ باقی راتوں میں تو ہم صرف عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ کم سے کم تراویح کی 20 رکعتیں ادا تو کریں ہم۔ اور بزرگان دین کا عمل دیکھیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں رمضان الکریم کی مبارک راتوں میں، تو کوشش کریں 20 رکعت ادا کرنے کی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس مبارک مہینے میں خیر کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عبادت کرنے کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔